मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। एक ऐतिहासिक दिन के अवसर पर एक ऐतिहासिक आयोजन में ब्रह्मर्षि परिवार के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बेटियां, युवा साथी, आप सबको सादर नमन। आज का दिन हम सब जानते हैं बड़े दिन के नाम से जाना जाता है। लोग आज अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं। ब्रह्मर्षि परिवार इस अंचल की वजह से हम बड़े दिन के अवसर पर अपने बड़े परिवार के साथ छुट्टियां मनाने यहां उपस्थित हुए हैं। आज के दिन का जो ऐतिहासिक महत्व है उसमें सरकारी स्तर पर आज जो लोग जानते होंगे सुशासन दिवस, जो कि भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो कि अभूतपूर्व है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। लेकिन ब्रह्मर्षि परिवार के एक ऐसे ही अभूतपूर्व मनीषी, जो कि बनारस घराने के, बनारस परिवार के आखिरी महाराज थे, महाराजा विभूति नारायण सिंह की आज पुण्य तिथि भी है। आज जिस आसनसोल में हम इकट्ठा हुए हैं, यह दरअसल आसन और शोल दो शब्दों से बना है। आसन लंबे पेड़ों की वह प्रजाति जो दामोदर नदी के किनारे पाए जाते हैं, और सोल जो यहाँ की मिट्टी के नीचे खनिज पदार्थ जो है, यानी आसनसोल वह जगह है जहां उसके नाम से प्रकृति और धरती के ऊपर और धरती के नीचे दोनों उसके नाम में समाहित है। उस मिट्टी पर हम खड़े हैं। हर शहर का एक निक नेम होता है जिसे हम लोग उपनाम कहते हैं। आसनसोल के दो निक नेम हैं। एक तो है कि सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, यानी यह भाईचारे का शहर है। और इतना बड़ा परिवार आप देख रहे हैं, जाहिर है ये भाईचारे के बगैर संभव नहीं है। कुछ लोगों को संघर्ष करके अर्जित करना पड़ता है। यह ब्रह्मर्षि परिवार जो है, इसने शुरू से ही अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपना जो कुछ भी हासिल किया है सब संघर्षों से हासिल किया है। सबसे पहला, मैं चंद बिंदुओं की तरफ बहुत विस्तार से, कार्यक्रम काफी हम देर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे ऊपर संकट था, वह संकट था हमारी अस्मिता का। जो लोग साहित्य से जुड़े होंगे, सोशल साइंस से जुड़े होंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं, और अस्मिता विमर्श के नाम पर देश में राजनीति भी है, और अस्मिता के नाम पर कई संगठनों का, कई जातियों की पहचान का मुद्दा भी है। लेकिन ब्रह्मर्षि परिवार तो उस समय से, जिसे ब्राह्मण मानने को कोई तैयार नहीं था, तो ये संघर्ष की शुरुआत वहां से हुई। और हमें जो उस संघर्ष में जो सारथी मिले, कृष्ण की तरह, जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी हुई है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने लेखन से, अपने प्रभुत ज्ञान से
और यहाँ तक कि लोगों के बीच अपने संघर्ष से जाकर लोगों के साथ संवाद करके और शास्त्रार्थ के साथ इस पहचान को दिलाने में सफलता प्राप्त। इसे कहते हैं संघे शक्ति कलिजुगे। जिसका जितना बड़ा संगठन है उसके पास उतनी अधिक ताकत है। आज जिस राजनीतिक दल के जितने अधिक सदस्य हैं, एक राजनीतिक दल दावा करता है कि पूरी दुनिया का वो सबसे बड़ा दल है, लेकिन संगठन के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसके पास सत्ता भी चाहिए। और सत्ता अगर सीधे न मिले तो सत्ता को नियंत्रित करने वाली ताकत उसके पास होनी चाहिए। इसलिए ऐसे जो बड़े आयोजन हो रहे हैं जगह जगह पर, इन सभी बड़े आयोजनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा आयोजन भी किसी एक जगह पर साल में, 2 साल में, 5 साल में अवश्य होना चाहिए। और उससे यह संदेश निकलना चाहिए कि इस परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इस परिवार के जो संचालक हैं, मुखिया हैं, अगर ये इस पूरे समूह को कोई मंत्र देंगे, कोई सुझाव देंगे, तो यह पूरा का पूरा समूह उनके साथ खड़ा हो जाएगा। आप देखेंगे चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सत्ता में कोई भी, सत्ता के गलियारे में चलने वाला, सत्ता में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो, आपकी आवाज को ध्यान से सुनने लगेगा। जब तक कि आप अपनी संगठनात्मक शक्ति को, और यही बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, अपने उन बेटे बेटियों को समझाना है कि तुम बड़ी नौकरी कर सकते हो, तुम्हारे पास बड़े संसाधन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बच्चों के अलावा और कौन है? कितने लोग खड़े हैं? इस बात का उसे जब एहसास होगा कि वह दुनिया में कितना अकेला पड़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ इस दुनिया में उनका महत्व बढ़ता जा रहा है जो बड़े समूह में है, तब उन्हें समझ में आएगी यह बात कि चाहे नौकरी हम कहीं करें, परिवार कहीं बनाए, परिवार कहीं बसाएं, हम उस छोटे से अणु के समान हैं जिसे अंततः उस परमात्मा में, उस ब्रह्मर्षि परिवार में जाकर मिल जाना है। यह एहसास जिस दिन उन सबको हो जाएगा कि आप चाहे जहां रहो सुखी रहो, हम सबकी शुभकामनाएं, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नए समय के साथ तुम लैस होकर रहो, लेकिन सोच लो कि ये जो कड़ी जो जुड़ी हुई है, हमारे पुरखों ने जोड़ी है, सहजानंद जी से लेकर आज तक, इस कड़ी में एक कड़ी और जोड़ो। वह कड़ी जो बाहरी नई कड़ी भी हो सकती है, और उस कड़ी को जोड़कर एक इतनी बड़ी रस्सी बनाओ, इतनी बड़ी चेन बनाओ कि उसमें पूरा ब्रह्मर्षि परिवार एक साथ समा जाए। आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों से संवाद करते हुए, और इतनी बड़ी संख्या में, मुझे तो लग रहा है ये सबके गले में पीला गमछा देखकर कि हम लोग बिल्कुल ये पियरी वाला जो वातावरण बना हुआ है, यह शादी ब्याह में किसी या किसी मंगल आयोजन में है। इससे बड़ा मांगलिक कार्य और क्या हो सकता है कि ब्रह्मर्षि समाज की इस शाखा के आयोजकों ने आज इस पूरे परिवार की माताओं, बहनों, भाइयों को एक साथ जुटा दिया है, एक साथ खाने का, नाश्ते का और एक साथ संवाद करने का अवसर दिया है। मैं तहे दिल से आप सबके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम।